ने बोला? भगवान कृष्ण ने कहा बोल दो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान बोले बोल दो। क्यों? अब सोचिए, भगवान एक तरफ कहते हैं सच बोला करो और एक तरफ भगवान कह रहे हैं झूठ बोल दो। क्यों? क्योंकि वहां परिस्थिति देखना पड़ेगी। वहां गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मारे जा रहे हैं, लाखों सेना मार चुके हैं, उनका क्रोध ज्यादा है, मार रहे हैं। सेना खड़ी है, मार रहे हैं खड़ी सेना को। लड़ने वाली सेना अलग थी, लड़ने वाली को नहीं मार रहे थे, जो खड़ी थी सेफ्टी में के वहां दौड़ पड़ेगी जहां रिजर्व सेना होती है ना, एक्स्ट्रा। खड़ी सेना को मार रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले ये तो मार डालेंगे, गुरु द्रोणाचार्य को रोकना पड़ेगा। कैसे रोका जाए? बोले सच से ये रुकेंगे नहीं, झूठ से रुकेंगे। बोल दो कि अश्वत्थामा इनका बेटा मारा गया। धर्मराज बोले मैं नहीं बोलता। तब क्या किया? अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और बोले अब तो बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले हाँ बोल देंगे, लेकिन वो तो हाथी मारा गया। तो बोले गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्यों धर्मराज, क्या अश्वत्थामा मारा गया? सब कह रहे हैं, अफवाह फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि तू सत्यवादी है, तुम बताओ सही बोलो, क्या अश्वत्थामा मारा गया? धर्मराज युधिष्ठिर बोले हाँ अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, हाथी मारा गया कि नर मारा गया? गुरुजी आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। लेकिन वो नरोवा कुंजरोवा बोले, उसके पहले भगवान ने शंख बजा दिया। ये बात सुनी नहीं गुरु द्रोणाचार्य और अपना धनुष रख दिया। और रखा तो धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। ऐसे हत्या हुई गुरु द्रोणाचार्य की। अब मुझे ये बताओ कि परिस्थिति, सच बोलना धर्म है, पर कई बार झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है। बोलो हाँ। यदि आपके एक झूठ बोलने से हजारों निर्दोष लोगों की जान बच रही है तो बताओ वो झूठ सच से बड़ा है या नहीं? हजारों गाय की रक्षा हो रही है आपके झूठ से, तो वो झूठ सच से बड़ा है या नहीं? वो परिस्थिति क्या है, सिचुएशन पर निर्भर करता है कि उस समय हम जो कह रहे हैं वो बात सही है कि गलत। कई बार गलत भी सही होता है और सही भी गलत हो जाता है। इसलिए धर्म को बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से बस मेरी यही विनती है कि आप पाप से बचना। मांस खाना, यदि आपके प्राण जा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं, मर जाओगे आप, उस स्थिति में चलो किसी के प्राणों को बचाना कि आपके पास अन्न है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। आपके देश में अन्न नहीं होता, चावल नहीं है, दाल नहीं है, गेहूं नहीं है, कोई भी, केवल मछली है। तो उस परिस्थिति पे यदि आप मछली खाते हैं तो वहां आपने अपने प्राणों को बचाने के लिए खाया है। वहां आपका धर्म है, आप अपने प्राणों की रक्षा करें। स्वयं के प्राणों की रक्षा करना भी धर्म है। लेकिन ये बात केवल वहां सीमित है जहां विकल्प ना हो। अब आपके पास फल हैं, तमाम पदार्थ हैं और फिर भी आप सब छोड़ के मछली खाओ तो फिर आप पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि यहां विकल्प है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप कहो जी नहीं जी, देखो लिखा है कि मांस खा लेना चाहिए। अरे मांस खा लेना चाहिए, किस परिस्थिति में ये बात कही जा रही है? एक गुरुजी थे, उनका चेला पीता था बीड़ी पी रहा। गुरुजी को पता लगा कि चेला बीड़ी पीने लगे। बोला ए यहाँ बीड़ी पीता? यहाँ गुरुजी आदत लग गई है बीड़ी पी। गुरुजी बोले ये बता तू दिन में कितनी बीड़ी पीता है? बोले गुरुजी मैं दिन भर में कम से कम 10 बीड़ी पी जाता हूं, दिन भर में 10 बीड़ी पीता हूं। गुरुजी बोले सुन,
बीड़ी छोड़ दे। गुरुजी आदत बड़ी बुरी है गुरुजी, एकदम से नहीं छूटेगी, कुछ आप आज्ञा करो। तो गुरुजी बोले सुन, तू फिर संडे के संडे बीड़ी पिया कर, तू संडे के संडे बीड़ी पिया कर। हाँ गुरुजी चलेगा चलेगा। अब लो भैया, अब गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पिया कर। अब उसने तो बोला अपने सारे मित्रों को, सुनो गुरुजी ने बोला है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अब जितने मित्र थे सबको संडे को बिठा के बीड़ी पिला रहा। गुरुजी आए, क्यों रे सारे बीड़ी पी रहे हो? बोले गुरुजी आपने ही तो बोला था संडे को बीड़ी पीना। गुरुजी ने उसको बोला था और उसको लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अच्छा बात वही है, पर समझ का अंतर हो गया कि नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि संडे को बीड़ी पी लेना? आप लोग बताओ। गुरुजी ने कहा कि तू रोज 10 पीता है तो 7 दिन में 70 हो गई, तो केवल एक दिन में 10 पिया कर भाई साहब। तो ऐसा, और 10 एक दिन में केवल 1 पिया कर, तो 70 बीड़ी से 1 बीड़ी पे आ गया, तो धीरे से वो 1 भी छूट जाएगी। इस भाव से गुरु ने समझाया कि धीरे धीरे छोड़। तो गुरुजी ने बोला इस भाव से था कि छोड़ने के पक्ष में, लेकिन उसने क्या बना लिया? गुरुजी का सिद्धांत बना लिया बातों का, कि गुरुजी की आज्ञा है कि सुनो सब लोग पियो, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी। अब बताओ ये बातों का, ये अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। ऐसे ही शास्त्रों में कोई बात कही जाती है तो उसे आप लोग पूरा नहीं समझते कि वो किस परिस्थिति में किसके लिए कही जा रही है। कुछ बातें सबके लिए नहीं है। क्यों? अब एक बाप के 4 बेटे हैं, तो बाप डांट रहा है बच्चे को, तो डांट रहा है तो उस 4 बच्चों में एक को ही तो डांट रहा होगा जो गलती किया होगा, सबको थोड़ी डांट रहा होगा। तो कई बार शास्त्रों में लिखा पाया जाता है, देखो ऐसा लिखा। अरे भाई साहब अब तुम पूरा समझते नहीं हो, तुम कहते हो ऐसा लिखा है। अरे वो बात किसको कही जा रही है, किस? अब जैसे उदाहरण देता हूं मैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस पर लेके बड़ा विवाद होता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पे ना बड़ा नेता लोग हंगामा करते हैं। लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया। तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा, तुम्हारी अक्ल में ताला पड़ गया है, तुम्हारे को समझ नहीं आती तो हम क्या करें। देखो क्या बात कही जा रही है तुलसीदास जी के द्वारा और लोग क्या समझ रहे हैं। कही जा रही है कुछ और समझ रहे हैं लोग। क्यों भैया बात सही है? कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला समझता है कुछ और। क्यों ऐसा होता है? गलतफहमी कि नहीं? कई बार पत्नी कहना कुछ चाहती है, पति समझ लेता है कुछ और गलत समझ के मुंह फुला लेता। तुमने ऐसा कह दिया, जबकि वो बात थी ही नहीं जो तुम समझे बैठे हो। गलतफहमी पैदा हो जाती है। बोलो हाँ, ऐसा होता है कि नहीं घर परिवार में? कई बार पति बोल देता है कुछ, उसका कहना कुछ और था और पत्नी ने समझ लिया कुछ और। ऐसा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल मतलब ढोलक, ढोल नगाड़ा, ढोल है ना भाई, ढोल ढोल बाजे, वही वाला ढोल। ढोल गंवार, ढोल गंवार। क्या बोलते तू? 1 नंबर का गंवार है। गंवार, गंवार समझते हो ना? बिल्कुल निकम्मा मूसर। गंवार, ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र का अर्थ यहां किसी व्यक्ति की जाति धर्म व्यक्ति विशेष से नहीं है। शूद्र का मतलब है सेवा। जो जैसे आपके घर में
4 कर्मचारी लगे हैं, नौकर चाकर। आपके घर में नौकर है, फैक्ट्री है तो नौकर होंगे, नौकर चाकर नहीं होते। तो ढोल गवार, नौकर चाकर, ढोल गवार, शूद्र, पशु। पशु मतलब बकरी, गाय। आप गैया चराते हो, हाँ, गाय पशु, और वो गाय भैंस बकरी। ढोल गवार शूद्र पशु, नारी। नारी, नारी मतलब स्त्री। अब इसको क्या लिखा तुलसीदास जी ने, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना, यहां कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, जोर से, ताड़ना। क्यों भैया, ताड़ना मतलब क्या होता है, किसी को देखना। ताड़ना मतलब क्या होता है, आप बताओ। ताड़ना मतलब, ताड़ना का मतलब 2 होता है। ताड़ना मतलब होता है मारना भी और देखना भी। जैसे सन, सन मतलब सूर्य भी होता है और पुत्र भी होता है। उच्चारण तो एक सा ही है, सन, स्पेलिंग अलग अलग है। उच्चारण में थोड़ी स्पेलिंग दिखती है, उच्चारण में तो केवल उच्चारण। सन मीन्स पुत्र की, सूर्य। अब वहां वो बात सूर्य की पक्ष में है तो वहां अर्थ सूर्य हो जाएगा, और बच्चे के पक्ष में है तो वो प्रसंग वहां मैटर करता है। बात समझ में आई? वो प्रसंग बताएगा कि यहां सन मतलब सूर्य अर्थ लगेगा कि सन मतलब पुत्र अर्थ लगेगा। बोलो हाँ। उसी तरह ताड़ना का मतलब देखना होता है। लोग नहीं कहते भाई ताड़ते रहना, फलाने ने हमें ताड़ लिया। क्या कर लिया? अरे फलाने ने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। और ये भाषा है अवधी भाषा। आज भी अवधी भाषा में ताड़ना मतलब देखना है। हम जिस गांव से हैं, हमारे यहां भी ताड़ना बोलते, भाई साहब उसने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया। तो यहां देखना अर्थ है। ढोल गवार शूद्र, ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई, बार बार ठोकना पड़ता, खींचना पड़ता है। गवार को देखते रहो, गलत तो नहीं कर रहा। अपने कर्मचारियों को देखना पड़ता, नहीं देखो तो काम नहीं होता। ढोल गवार शूद्र पशु, गाय बकरी को देखना पड़ता है चराते समय, किसी के खेत में तो नहीं घुस गई। और नारी, अपनी पत्नी को देखते रहो, किसी और को ना देखो, अपनी वाली को ही देखो। और अपनी वाली के अतिरिक्त किसी और की वाली को देखोगे ना तो रावण की तरह लंका जल जाएगी। तो किसको देखो? नारी को। यहां देखना अर्थ था, लेकिन नेता लोग इस पे विवाद खड़ा कर दिए। बोले मारने का कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुम्हारी हरकत मारने वाली होगी तो मारा भी जाएगा, वहां अर्थ बदल जाएगा। यदि तुम्हें हम प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ। साम दाम दंड भेद। भाई माँ बच्चे को समझाती है, ए उधम नहीं कर, जाओ बैठ जाओ चुपचाप, चल पढ़ पढ़ो जल्दी। बच्चा नहीं पढ़ रहा, फिर भी उधम, फिर भी मैया यहाँ चटा चटा चटा, रोता सो जाता। बोलो हाँ। तो माँ पहले क्या करती है? बच्चे को समझाती है, और नहीं समझे तो बोलो मेरी माँ मारती है। अब मारती है इसका मतलब ये नहीं होगा कि माँ दुश्मन है। माँ ने मार दिया बच्चे को तो क्या माँ दुश्मन हो गई? हाँ। ऐसे ही हमारे संतों ने, तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सबको देखना पड़ता है, टाइम टू टाइम देखते रहो। जरा सीता मैया को लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया जंगल में अकेला। राम जब गए मारीच को मारने तो बोल कर गए कि सीता जी को देखते रहना, है ना। और जब लक्ष्मण जी भी चले गए सीता मैया के कहने पर, तो रावण ने देखा कि कोई नहीं है सीता को देखने वाला, और जहां नारी को देखने वाला कोई नहीं होता वहां नारी पर संकट आ जाता है। तो नारी पर संकट ना आए इसलिए कहा है कि भाई
पिता अपनी बेटी को देखता रहे, जब पिता के बाद वो पति के हाथ चली जाए तो पति अपनी पत्नी को देखता रहे, और पति बूढ़ा हो जाए या पति भगवत धाम चला जाए तो उस नारी का पुत्र उस नारी को मां के रूप में देखता रहे। स्त्री को या पिता देखे या पति देखे या पुत्र देखे या भाई देखे, क्यों जी देख रेख में रहना जरूरी है कि आजादी कोई ना देखे। बोलो मेरी मां, कोई ना देखे। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपको कोई ना देखे? बोलो, कोई ना देखता। जिन नारियों को कोई नहीं देखता वो नारियां जब कोई की देख रेख से हट जाती हैं तो वो सूप नखा जैसा आचरण करने लग जाती हैं। सूप नखा बोली हमसे ब्याह कर लो, जिसको देखे वहीं आई लव यू चालू उसका। राम बहुत सुंदर हो, आई लव यू, कर लो हमसे ब्याह। राम जी बोले हम नहीं करेंगे, चलो लक्ष्मण जी तुम, आई लव यू तुमसे, तुम कर लो ब्याह। वहां भी जब नहीं बनी बात तो फिर लक्ष्मण राम ने बोला कि अब तो ये माँ ने समझाए, बहना मान जा, देवी मान जा, तू हमारी माँ है, तू हमारी बहन है, हम तुझे बहन कह रहे हैं, हम तुझे माँ कह रहे हैं, और तू सिर पे चढ़ी जा रही है। और जब नहीं मानी तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा ला तेरी नाक ला, तेरी नाक ही काटूं। फिनिश कर दी। नाक काहे काट दी? हाथ काटते तो इसे कहना पड़ता मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया। पांव काटते तो इसे बोलना पड़ता वहां गई थी तो पांव कट गया। नाक इसलिए काटी कि इसे बताना ना पड़े कि कहां गई थी, लोग देख के ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, नाक कटा के आ गई। इसलिए स्त्री हमेशा पिता, पुत्र, पति और भाई बुजुर्गों की देख रेख में, जिस नारी के यहां कोई नहीं होता ना उसे नाना दादा पाल पोस के ना बड़ा करते हैं मैया। देख रेख चाहिए कि नहीं? फिर अंडा रखकर चिड़िया मर जाए, सिकाई ना हो संडे की तो वो अंडा भी यूं ही खत्म हो जाता है। उस अंडे को भी उसकी मां चाहिए, कोई देख रेख चाहिए। जंगल में सरवाइव करना सबसे कठिन है। जंगल में जैसे बच्चा पैदा होता है ना छोटा, वो शेर आ जाता है। कई बार शेर जैसे ही बच्चा पैदा होता है हिरनी का बच्चा धरती पे गिरा के शेर झपट्टा मारा, हिरनी भाग गई, बच्चा उसके हाथ में आ गया। या फिर कोई हिरनी मां मर गई और उसका बच्चा नवजात है, तो वो नवजात बच्चा के बचने की संभावना 99% तो नहीं है। नवजात बच्चा भी पैदा होते ही घास नहीं खाता, उसे कम से कम 10-15 दिन दूध पर रहना पड़ता है। जंगल का ये जीवन बोल रहा हूं। यदि मां चली गई, दूध कौन पिलाएगा? कोई दूसरा झुंड में किसी का पी लिया दूध, किसी मां का तो जिंदा रहेगा। घास खाना सीख गया तो जिंदा रहेगा, वरना उसका मरना तय है। वो छोटा है, उसे भागना कैसे कौन सिखाएगा? इसलिए कोई तो चाहिए, जंगल में भी चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। बोलो हाँ। और ये बात केवल स्त्रियों पे नहीं, पुरुष पे भी लागू है। पुरुष बच्चा है, उसे भी तो कोई चाहिए। इसलिए संतों की बात पूरी जाने बिना आप लोग उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वही कि संडे को बीड़ी पी लो, बात कही गई थी किसी वे पे, समझ लिया कुछ और ऐसे ही। शास्त्र बहुत कठिन है समझना, इसलिए सत्संग करते रहोगे कुछ कुछ समझ में आता रहेगा। कल आप लोगों ने भगवान की कथा में सुना, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। अच्छा, राजा परीक्षित जी को शाप क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवा दिए। कलयुग कहां रहता है? मैया ओ मेरी मां, कलयुग कहां रहता है बताओ? कहां मैया? कलयुग कहां रहता है?
आपके पड़ोस में कलयुग रहता है द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां रहता? जुआ। कलयुग का पहला ठिकान जुआ, द्यूतम पानम शराब, स्त्रियः पराई औरत, पर पुरुष, सूना मांस। इसलिए कहता हूं कि बचपन से ही अच्छे रहो, जवानी में और अच्छे रहो। बिगड़ने की संभावना कब होती है? बोलो मेरी मां, कब होती है बिगड़ने की संभावना? कब? जवानी में। अच्छा ये बताओ, जवानी में बिगड़ने की संभावना है और जवानी में ही बनने की संभावना। आप बनोगे तो जवानी में, बिगड़ोगे तो जवानी में। अब यदि गलत संगति मिल गई तो जवानी में बिगड़ जाओगे, सही मिल गई तो जवानी में सुधर जाओगे। अच्छा, वो कौन कौन सी संगति है कि जिससे हम बच गए तो सुधरना तय है? 4 चीजों से बचना है केवल। कहां कहां से? द्यूतम मतलब जुआ। किससे बचना है मेरी मां? आजकल लोग जुआ बहुत खेलते हैं, मोबाइल पे जुआ। लड़के लोग तो जुआ खेल खेल के लाखों हार जाते हैं। द्यूतम, जुआ ना खेलना भैया। आप लोग खेलती हो मैया जुआ? सट्टा बट्टा खेलती हो? नहीं मैया। आप लोग, आप खेलती हो मोबाइल पे जुआ मैया? आप खेलते हो लाला? आप मैया आप खेलती हो? जुआ खेलने वाले ना बर्बाद हो गए। आजकल तो क्रिकेट भी जुआ हो गया है। क्रिकेट में भी सट्टा लगता है, सुना है मैंने। है? बंद हो गया? क्रिकेट में जुआ नहीं होता? बंद हो गया। जुआ कलयुग का एक ठिकाना है। जुआ किसी को बर्बाद करना है, जुआ कल आदि बना दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। समझदार लोग कभी जुआ नहीं खेलते। द्यूतम पानम, पानम बोले तो शराब। समझदार लोग शराब नहीं पीते। शराब वही पीते हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय नजदीक है, शराब पिएगा बुद्धि भ्रष्ट होगी। कलयुग कहाँ है? शराब जहां वहां कलयुग, जुआ जहां वहां कलयुग, पराई स्त्री पराई पुरुष का संग जहां वहां कलयुग, और मांसाहार, बेईमानी से कमाया गया धन, ये सब कलयुग है। इसलिए कहता हूं, ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति सुखी है। अच्छा, बेईमानों के घर भी संपन्नता दिखती है। कई बार गलत काम करने वाले लोगों के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, ऐसो आराम की जिंदगी है, और सही राह पर ईमानदारी से चलने वाला जो 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता, वह प्रायः समाज में गरीब देखा जाता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे आप लोग तो ये सवाल करते ही हैं कि गुरुजी, बेईमानी करने वाला देखो बड़ा आदमी हो गया और हम ईमानदारी से चल रहे हैं, तो देखो बड़ी दिक्कत जा रही है। इस चक्कर में ईमानदार लोग भी बेईमानों की तरह चलने लग जाते हैं कि वो बेईमानी कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि वो तो देखो बड़ा संपन्न है। अब आप लोग ना रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि आसपास बेईमानी करने वाले लोग बहुत हैं आपके आसपास। आपको लगता वो कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़ा
लग्जरी जिंदगी जीने का सपना तो सबका ही है। उस चक्कर में लोग अपने सपने साकार करने के लिए वो गलत रास्ते को भी चुन लेते हैं कि भाई सपने साकार होने चाहिए, रास्ता कोई भी हो। लेकिन याद रखिएगा कि गलत रास्ते से आप जाओगे तो शायद कुछ दिनों के लिए आप धनवान हो जाओ, कुछ दिनों के लिए धनवान। लेकिन आज के धन में ना एक चीज आपने देखी होगी कि आज जो धनवान हो रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं, इन लोगों के जीवन में पैसा है पर ये पैसा पाकर भी खुश नहीं है। क्यों? आप नोट कीजिए मेरी बात, समझिएगा थोड़ी बुद्धि लगाकर कि आज के जमाने में जो पैसे वाले बन रहे हैं वो पैसा तो कमा रहे हैं, पैसे वाला बन गए, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। उस पैसे से सुकून नहीं मिल रहा। पैसा तो मिल गया, नाम इज्जत भी मिल गई, घर द्वार सब हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, पर शांति नहीं, आपस में प्रेम नहीं। बड़े घर में रहते हैं पर पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, बाप बेटे में मनमुटाव चल रहा है, भाई भाई में खींचातानी चल रही है। घर बड़ा अच्छा दिखता है बाहर से, पर उस घर में रहने वाले लोग बड़े अशांत दिखते हैं। क्यों? ये बात सही है कि गलत? भाई साहब, आपने जो पैसा कमाया है वो ईमानदारी का है कि बेईमानी का? ये मैं नहीं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, आप अपने से पूछिएगा कि वो पैसा आपने जो कमाया वो कैसा है, सही है कि गलत है। गलत कमाया है तो वो पैसा बड़ा घर दे सकता है, बड़ी गाड़ी दे सकता है, समाज में बड़ा पैसे वाले का ठप्पा लगा सकता है, यही तुम्हें चाहिए था, लेकिन वो आपसी प्रेम समाप्त कर देगा। आपसी प्रेम, बोलो हाँ। जो लोग गरीब थे ना वो बड़े प्रेम से रहते। मैंने कितने लोगों की बात सुनी, वो एक बार आपने सुना होगा एक लड़की की, एक नहीं हजारों किस्से मेरे पास हैं, आपको एक सुना देता हूं। चलो, एक पति पत्नी थे, दोनों सामान्य जिंदगी जीते थे, बहुत प्रेम था, दोनों एक साथ खाया करते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ कमाते थे, जो काम करते एक साथ करते। एक दिन लड़का, अच्छा जो पुरुष था ना पति, वो कम पढ़ा था, लड़की ज्यादा पढ़ी थी, लेकिन दोनों में बड़ा प्यार था और बहुत सामान्य जिंदगी थी। उनके पास 4 चक्के की गाड़ी नहीं थी, छोटा सा घर था और 2 चक्के की गाड़ी थी। दोनों बैठ के बिंदास चलते, खुश थे, कोई रोटी कपड़ा मकान था। एक दिन क्या हुआ कि लड़के के मन में आया, मतलब पति के मन में आया कि मेरी पत्नी तो बहुत प्यार करती है मेरे से, ये इतना पढ़ी है। एक दिन पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के कहा, सुनो तुम और पढ़ोगी? पत्नी ने कहा कि मैं पढ़ना तो चाहती हूं, लेकिन पैसे कहाँ हैं, पढ़ाई में तो पैसा लगेगा। पति बोला तुम पढ़ो, मैं कमाऊंगा। उसने रिक्शा खरीद लिया, ऑटो चलाया, बढ़िया दिन रात काम किया, कमा कमा के पत्नी को पढ़ाया और पढ़ लिख कर पत्नी IAS हो गई, बड़े पद पर चली गई। और जैसे ही बड़े पद पर गई, जानते हो क्या हुआ? उसका किसी कलेक्टर के साथ इलू इलू हो गया। बोलो हाँ। अब रिक्शा वाले को पता चला, लगा रोने, हे भगवान बर्बाद हो गया। ये सत्य घटना है, टीवी पर आपने सुना होगी, कोरोना काल की घटना है ये।
कोरोना काल से थोड़े दिन बाद की, ये टीवी पर न्यूज थी, सब पूरे देश ने सुनी ये न्यूज। सही है गलत है? जब तक गरीबी थी, पैसा नहीं था, तो बुद्धि सही थी, और जैसे ही उस महिला के पास पैसा आया, सरकारी पदों पर बैठे लोगों के पास बहुत कम लोग हैं जहां ईमानदारी का पैसा है। ऊपर से चल रहा ना सबका खेल, ऊपर की कमाई, ऊपर की कमाई तो बुद्धि बिगाड़ेगी ना। किसी ने रोके दिया है, किसी ने कैसे करके दिया, कोई सब थोड़ी ईमान। आप गरीब आदमी से ही पैसा ले लेते हैं सरकारी पद पर बैठे काम करने का, जबकि उनको सरकार दे रही है पेमेंट, तनख्वाह दे रही है, फिर भी बेईमानी, भ्रष्टाचार। उस महिला की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक और से वो इलू इलू चालू हो गया उसका। अब बताओ कौन सी जिंदगी बढ़िया है, अमीरी की वो या गरीबी की वो? मैं अमीरी गरीबी के पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं कि पैसा खूब कमाओ दोस्तों, लेकिन आपस का प्रेम बना रहे ऐसे कमाओ। आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द खत्म ना हो, आपसी तालमेल बना रहे। यदि हम आपस में प्रेम ही नहीं है हमारा, एक दूसरे के प्रति समर्पण ही नहीं है हमारा, प्रेम नहीं है, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति जिम्मेदारियां ना हो, प्रेम ना हो, तो पैसे का करोगे क्या साहब? प्रेम होता है ना तो पेड़ की छांव में भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, और प्रेम ना हो तो सोने की लंका भी वीरान लगती है भैया। बिल गेट्स का नाम सुना है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स। उसकी पत्नी ने 27 वर्षों के बाद, बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, देश खरीद सकता है वो। लेकिन उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। उसकी पत्नी ने, अब बताओ इतने पैसे वाले पति को क्यों छोड़ दिया उसकी पत्नी ने? क्योंकि पैसा था, प्रेम नहीं था। और एक सच्चे इंसान को पैसा नहीं चाहिए होता, प्रेम चाहिए होता है। चाहे वो इंसान पुरुष हो या वो स्त्री हो, सच्ची स्त्री है, सच्चा पुरुष है तो वो प्रेम चाहेगा, ना कि पैसा। इसलिए पैसा कमाओ उतना जितने की जरूरतें पूरी हो जाओ। दाल रोटी खा लो यार, पेट में 4 रोटी ही समाएंगी एक टाइम बाद, और टाइम बाद 2 जाने लग जाएंगी। 4 खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा। बोलो हाँ। जवानी में आदमी 10 रोटी खा लेगा, ये 20 साल का छोरा 10 रोटी खा सकता है, 12 खा सकता है, पर यहां 50 साल के लोग बैठे हैं, खाओ 10 रोटी मर जाओगे, तुमसे ना पचेंगी। तुम्हारे लिए 2 बहुत है, तुम एक भी ज्यादा खा लोगे तो पेट में हाथ घुमाते फिरोगे दिन भर। तुम्हारे पेट में समा ही नहीं रहा है ज्यादा, तो काहे परेशान हो रहे हो? जितना समा रहा है उतना ही खाओ। प्रेम से भजन करो भगवान का, प्रेम बना रहे। जो व्यक्ति खुश है वो व्यक्ति अमीर है, और जो पैसे के बिस्तर में बैठकर भी रो रहा है वो काहे का अमीर है? खुशी जहां प्रेम, जहां संतोष, वहां सब कुछ है। तो बताइए अमीरी क्या है? प्रेम अमीरी है या नहीं? बोलो हाँ। तो परिवार में क्या हो? एक दूसरे के सम्मान हो, एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे के लिए जिया जाए, एक दूसरे के लिए खुश रहा जाए। और भगवान, फिर दोनों मिलकर, पति पत्नी सब मिलकर यहां समर्पण करो भगवान के चरण। यही जीवन है। सारी जिंदगी आदमी गधों की तरह भाग भाग के तय हो जाता है।
जिंदगी इतना भी परेशान नहीं करती जितना परेशान व्यक्ति है। आज का आदमी भाग रहा है, परेशान है। थोड़ा रुक जा भाई, ठहर जा। कहां जा रहा भाग के? ज्यादा भागेगा खारा और हो जाएगा। सुन, नदियां भाग रही है ना तो मीठी सी खारी हो रही है। नदियां भाग रही हैं तो मीठे से खारी हो रही हैं। मीठी नदियां खारे समुद्र में मिलकर मीठी से खारी हो रही हैं। और तालाब कुआं नहीं भाग रहा है तो मीठे का मीठा रहता है सारी जिंदगी। जो भागता है परेशान रहता, और जो स्थिर है स्थिर, थोड़ा धैर्य, ठहर जा भाई, रुक जा, भगवान के चरणों में रुक जा, बस कर, थोड़ा चिंतन कर ईश्वर, ठहर जा, बहुत है, बहुत कमा लिया, थोड़ा संतोष। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाओं की गुलामी करता करता व्यक्ति मर जाता है और आखिरी में इच्छाओं का मुंह, रावण के 10 सिर थे, आपके कितने सिर हैं? एक। और मैंने रावण से ज्यादा गिना दिए आपके। तो रावण के 10 सिर थे, आज के इंसान के 100 सिर हैं। कैसे? आप बताओ, आप कितने तरह की बातें करते हो? भाई साहब, हमें 5000 की जरूरत है, जरा 5000 का सहयोग कर दीजिए, हम 1 महीने में चुका देंगे। लाओ, ये लो भैया 5000। सुनो, हमारे पास भी पैसे थे नहीं, लेकिन आपका दुख देख करके हमें लगा नहीं आपको 5000 की मदद, हमने आपको 5000 दिए। 5000 आपको मिल गए। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पैसा देने वाले ने आपको फोन, भाई साहब हमारे 5000 लौटाओ, आपने बोला था ना 1 महीने बाद दूंगा, आज 2 महीने हो गए। तो आपने क्या, अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? जब आप कर्जा लेने गए थे तब आपका सिर कैसा था? भैया। और जब आपसे मांगा जा रहा तब भागे जा रहे हैं क्या? हाँ, देखो आपके 2 खोपड़ी हो गई कि नहीं? 2 सिर हो गए आपके। जब आप बेटी का विवाह करते हो तब आपका सिर कैसा होता है? और जब आप बेटे का विवाह करते हो, जब आप बेटी के पिता हैं तब आपका सिर कैसा? जब आप बेटे का पिता है तब आपका सिर कैसा? बदल गया कि नहीं? जब आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा तब आपका सिर कैसा? और जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा तब आपका सिर कैसा? बोलो हाँ। आपने किसी को मारा तब आपका सिर कैसा? और जब आपने किसी के प्राण बचाए तब आपका सिर कैसा? आप लोग हर क्षण अपने विचार बदलते हैं। आपके रावण के 10 सिर थे। 10 सिर मतलब उसकी इच्छाएं बहुत थी। आपकी भी बहुत इच्छाएं हैं। रावण को मिल गई सीता तो चुरा के ले गया, और चुरा के ले तो गया था, लेकिन रावण ने सीता के साथ कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन आज के रावण को मिल जाए कहीं चौराहे पे कोई सीता, तो उठाकर केवल ले ना जाएगा, उसका बलात्कार कर डालेगा। बोलो हाँ। आज किसी दुष्ट के हाथ कोई लड़की फंस जाए तो वो दुष्ट उस लड़की को बलात्कार कर लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, वो रावण बुरा था कि ये रावण बुरा है? रावण के जमाने में बलात्कार नहीं था, अपहरण हुआ। रावण ने सीता मां के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। रावण की लंका से जब सीता मां आई और अग्नि परीक्षा दी, वो पवित्र थी। रावण ने गलत नियत से स्पर्श नहीं किया। ले जाके अशोक वाटिका में रखा, चाहता तो अपने कमरे में रखता। वो जानता था कि इसका पति वनवासी है, तो वनवासी की पत्नी भी वनवास में ही हो, इसलिए अशोक वृक्ष के नीचे रखा, महलों में नहीं रखा। महलों में रखता तो सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। तो रावण ये जानता था कि एक नारी को कहां रखना चाहिए, नारी की इज्जत कैसी होती है। माना कि उसने गलती की,
चुराया, इच्छा के विरुद्ध काम किया। लेकिन वो भी क्या करता, वो राम के हाथों इन लंका के दुष्टों को मरवाना चाहता था। राम जी निमंत्रण देता तो आते ना, तो सीता को उठा के लाया, ऐसे आओ और मेरी लंका के दुष्टों को मार के सबको सदगति करो, क्योंकि ये तपस्या करके तो सदगति ना पाएंगे। रावण अपने लंका के लोगों का कल्याण करना चाहता था, इसलिए रावण ने सीता का अपहरण किया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। रावण चाहता था कि राम आए और राम के हाथ मेरे बच्चे मरे, क्योंकि रावण जानता था कि मेरे बेटे बड़े दुष्ट हो गए। लंका के लोग बड़े दुष्ट हैं, पापी हैं। अब इनसे मैं कहूं भक्ति करो तो ये भक्ति नहीं करेंगे, ये तपस्या नहीं करेंगे। राम के हाथों मर जाएंगे तो इनकी सदगति हो जाएगी, राम का ये दर्शन कर लेंगे, इनका उद्धार हो जाए। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, समझदार था, उसने पूरी प्लानिंग के साथ लंका के लोगों का कल्याण किया है। इसलिए मेरी मां आप लोगों से प्रार्थना करूं कि तब का रावण इतना बुरा नहीं था, आज का रावण उस रावण से करोड़ों गुना बुरा है। बताइए, उसके 10 सिर थे तो आज के रावणों के कितने सिर हैं? क्या वो लोग रावण नहीं है जो 5 साल की बेटी के साथ भी बलात्कार कर लेते हैं? क्या रावण ऐसा था कि 5 साल की बेटी को गलत देखता? बोलो मेरी मां। और ये बताओ कि ये 5 साल की लड़की 10 साल की लड़की के साथ भी गलत करने वाले जो लड़के हैं, लोग हैं, वो कौन लोग हैं? आपका ही बेटा है, समाज में रहने वाले लोगों के बेटे हैं। क्यों नहीं अपने बेटे को नारी का सम्मान करना सिखाया आप लोगों ने? क्यों नहीं नारी की इज्जत करनी सिखाई आप लोगों ने अपने बेटों को? इसलिए कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं। है ना? हाँ, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाएं, पर राम से पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाएं। भरत लखन से भाई को अब, भरत लखन से भाई को अब, ढूंढ कहां से मैं लाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माँ बाप मिल जाएं, पर राम कहां से लाएं, वो आज्ञाकारी बेटा। कहां भाई मिलता है लक्ष्मण जैसा, पर कहां भाई मिलता है भरत जैसा। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। तब एक मंथरा दासी एक जगह थी, आज वो मंथराएं हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगी।
जिसे समझते हो तुम अपना जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती हैं सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं, घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग है, इसलिए मेरी माँ रावण का पुतला जलाने वाले लोगों से पूछो कि बलात्कारियों का पुतला कब जलाओगे। क्यों, किसका पुतला जलाना चाहिए? बलात्कारियों का पुतला जलाओ। रावण तो ऐसा था कि जब रावण को बाण लगा तब राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, जाओ जरा रावण से कुछ सीख लो। रावण की मृत्यु भी सिखा कर गई। रावण भी लक्ष्मण जी को आखिरी समय ज्ञान दिया ना। फिर इसलिए मेरी मां, आज समाज को आत्म मंथन की जरूरत है कि पुतला किसका जलाया जाए। आज लोगों को आत्म मंथन की जरूरत है, सोच की विचार की जरूरत है कि क्यों ऐसी बुद्धियां बिगड़ रही हैं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, 7 दिन में मरना है, तुम चिंता ना करो, कलयुग से बचिए, कलयुग जहां जहां है उससे बचिए। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी सोने की, कलयुग आकर बैठ गया और राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का शाप लगा। सर पर कलयुग, जब यहां कलयुग बैठता है ना तो बुद्धि बिगाड़ देता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जब आप अपने बड़ों का अपमान करने लग जाएं, जब गुरुजनों का अपमान करने लग जाएं, समझ लेना तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठ चुका है और वो सर्वनाश करा के मानेगा। इसलिए कलयुग बैठने ना पावे हमारी बुद्धि में, इसके लिए सत्संग करते रहिएगा, कथाएं सुनते रहिएगा, वरना धन पाकर के व्यक्ति की सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है। क्यों मैया? धन में दोष होते हैं। धन में क्या होता है? क्या होता है मेरी मां? दोष होता है। धन आएगा तो धन घमंड भी लाएगा। जैसे जैसे आपका धन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अभिमान बढ़ेगा, और अभिमान बढ़ा पतन हो जाएगा। धन बढ़ेगा तो आपका चरित्र बिगाड़ने के लिए लोग बिल्कुल खड़े रहेंगे, आपको गिराना चाहेंगे। धनवान व्यक्ति, बहुत कम लोग धनवान ऐसे हैं जो धन पाकर भी नम्र हैं और चरित्रवान हैं। अक्सर धन आपको चरित्रहीन बनाता है और अक्सर धन आपको अभिमानी घमंडी। धन वाले व्यक्ति में दोष बहुत आ जाते हैं, इसलिए धन सबके वश का नहीं है। बोलो हाँ, बोलो, बताओ धन कौन बचा पाता है? बोलो कौन? धन कौन पचाता है? सुनो, बनिए का नाम सुना है? बनिया, बनिया बहुत बड़ा आदमी, 10-20 करोड़ का मालिक है, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, और फटा कुर्ता पहनता है। दुकान में बैठा बनिया, फटा कपड़ा, और जबकि वो 100 करोड़ का आदमी है।
बनिया के पास धन है, पर वो दुनिया को दिखाता थोड़ी है कि मेरे पास है। धन को वो छिपा के रखता है। उसका खानदानी पैतृक काम है उसके खून में धन को पचाना है। धन सारे लोग नहीं पचा पाते। अब कुछ लोगों को देखा होगा, तनिक सा धन पाया और गाड़ी लिया, ये नए नए अमीर हुए हैं। धनवान जितना धन आपको दें भगवान, उतने सरल रहो। और मैं एक बात बताऊं, दुनिया को पता मत लगने दो कि आप धनवान हैं। आपके पास है, क्योंकि दुनिया को पता लगता है, लोग नजर लगाते हैं। ये बात बनिया से सीख लो, बनिया सिखाता है ये बात। इस मामले में बनिया गुरु है। कितना भी उसकी कितनी भी संपत्ति हो, पर वे रहता बिल्कुल सीधा साधा, साइकिल में चलता है। पुराने बनियों को देखो, करोड़ों की संपत्ति, चल रहे हैं साइकिल में। वो साइकिल की भी चैन उतरी है तो पैदल लेके साइकिल चल रहे हैं। बोलो हाँ, मतलब वो किसी को पता नहीं लगने देते कि मेरे पास क्या है। पड़ोसी को नहीं खबर होती, इसके बाद उस सबको लगता है तो बड़ा गरीब है और है संपन्न। वो दिखाने पे भरोसा नहीं करता, वो काम करता है अंदर से। और आप लोग ना बहिर्मुखी हो जाते हो। थोड़ा पैसा आया, महंगे महंगे कपड़े खरीदने लग गए। पैसा आया, कपड़ों में बर्बाद कर दिया पैसा। पैसा आया, गाड़ी खरीद ली। और बनिया के पास पैसा आएगा, वो एक खेत खरीद लेगा, एक घर खरीद लेगा, एक प्लॉट खरीद लेगा। और तुम्हारे पास पैसा आया, एक गाड़ी खरीद लोगे। गाड़ी अगले साल हो जाएगी 10 लाख की, 5 लाख की, आधी हो जाएगी। और घर हो जाएगा 10 लाख का खरीदा तो 15 लाख का हो जाएगा अगले साल। बोलो हाँ। इसलिए व्यापार में बनिया सफल है, क्योंकि उनको तरीके पता है। वो गंभीर है। वो समाज क्या है? गंभीर है। वो घमंड में नहीं रहते। जो रहते हैं उनमें भी यदि घमंड आया तो वो पतित हो जाते हैं। यदि उनमें भी किसी को घमंड आ गया तो लेकिन जितने बनिया अधिकांश जिनको मैं जानता हूं, वो बड़े सामान्य सरल जिंदगी जीते हैं बहुत पैसे वाले। एक बंडी पहने हैं, सालों चल रही है। बंडी नहीं सिलवा रहे हैं साहब जी। इतनी गंभीरता, इतनी सरलता, इतनी सहजता। सबसे मिलेंगे, राम राम भैया आओ बैठो। ना तो स्वभाव में घमंड, ना तो व्यवहार में घमंड। इसलिए वो टिका है। बनिया पहले भी अमीर था, आज भी अमीर है, आगे भी अमीर रहने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ठीक है। तुम 4 पैसे पाके चलते नहीं हो, उड़ने लग जाते हो। और बनियों में भी कोई उड़ने लग जाए तो वो भी गिर जाता है। बात सबके लिए है कि तुम गंभीर बनो, पैसे कमाओ, कहां खर्च करना है। कपड़े लत्ते तो ठीक है ना। अब देखो 10,000 की साड़ी पहन ली मैया। पैसे बचाओ, काम आएंगे। पैसा गंठ का, विद्या कंठ की। रुपया गंठ का, विद्या कंठ की काम आती है। इसलिए हमारे कहते हैं भोजन, भजन, नारी, लक्ष्मी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। इनको छिपा के रखना चाहिए। बोलो हाँ। क्या हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? छिपा के रखना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए। जो जरूरत की चीजें हैं वो जरूर खरीदिए। बेवजह खर्चे से सबको बचना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। और घमंड कभी किसी बात का, जितना पैसा आवे उतने सरल हो जाओ, उतने सहज हो जाओ। इच्छाओं पे कंट्रोल। कामयाब होना चाहते हो तो ये मंत्र है। नहीं मानो तो फिर ऊपर जाता है व्यक्ति, धड़ाम से 2-4 साल में गिर जाता है। तो राजा परीक्षित जी ने क्या किया? एक संत का अपमान कर दिया। एक संत का
अपमान कर दिया। और संत का अपमान हुआ तो संत जी के पुत्र ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम मर जाओगे। बोलो हाँ, कौन डसेगा? तक्षक डसेगा, तुम मर जाओगे।